सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस और उत्तराखंड समूह की विभिन्न प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं और मैं आप लोगों के सामने क्विज वाइज लगातार पिछली कुछ वीडियो से आपके सामने उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के आता हूं और आप लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट देख करके मुझे आगे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती जाती है दोस्तों। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की पहले क्वेश्चन की तरफ को। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, जैसा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 जो उत्तराखंड में आया था, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 का, ठीक है, इसके अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 30%, बी है 33%, सी है 40% या डी है 50%। तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब हुआ था उत्तराखंड में? तो आप कहेंगे 2008 में, और इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था, ये किया गया था 50%। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50%। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कौशिक कमेटी कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? कौशिक कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? एक्चुअली कौशिक जो कमेटी बनाई गई थी उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए बनाई गई थी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो कौशिक कमेटी बनाई गई थी। तो ये पूछा जा रहा है कि किस वर्ष इसका गठन किया गया था कौशिक कमेटी का। तो ऑप्शन है ए वर्ष 1994 में, बी वर्ष 2000 में, सी वर्ष 1971 में और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कौशिक कमेटी बनाई गई थी दोस्तों उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए, तो वो बनाई गई थी ऑप्शन नंबर ए 1994 ईस्वी में। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, समाचार पत्र या अखबार। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 1871 में, बी है 1771 में, सी है 1971 में और डी है 1870 में। दोस्तों कन्फ्यूजन करने वाला है। ठीक है, तो अल्मोड़ा जो अखबार का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1871 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, बाद में 1913 ईस्वी में लगभग बद्रीदत्त पांडे भी इसके संपादक रहे थे। ठीक है, तो अल्मोड़ा जो समाचार पत्र है, अल्मोड़ा अखबार है, इसका जो प्रकाशन शुरू हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था। समय विनोद जो पत्रिका थी उसके बंद हो जाने के बाद अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो ये क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड भी है और ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो इसलिए क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया है? ये हाल ही में खोला गया है। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन ए है हिसार, बी है भोपाल, सी है देहरादून और डी है शिमला। तो दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो क्रिप्टोगेमिक गार्डन भारत का पहला जो खोला गया है दोस्तों, वो खोला गया है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में, गेमिक गार्डन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कौन सा जिला देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला बना है? ठीक है, भारत का पहला कौन सा ऐसा जिला है जो 100% यानी कि 100% साक्षरता लिटरेट होने वाला पहला जिला बन गया है? तो ऑप्शन ए है भोपाल, बी है करनाल, सी है जयपुर और डी है देहरादून। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून 100% साक्षरता वाला जिला बन गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? यानी कि वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? ऑप्शन ए है रविंद्र सिंह चौहान, बी है आशीष ढींगरा, सी है NK सिंह और डी है संदीप सिंह। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, हाई कोर्ट के जो हाल ही में बने हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस, उनका नाम है रविंद्र सिंह चौहान, RS चौहान दोस्तों। ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, रविंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम अस्तित्व में कब आया था? यानी कि जो गढ़वाल का नाम गढ़वाल कब पड़ा था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1512 ईस्वी में, बी है 1513 ईस्वी में, सी है 1514 ईस्वी में और डी है 1515 ईस्वी में। तो दोस्तों जो गढ़वाल का नाम गढ़वाल पड़ा था वो ऑप्शन नंबर डी 1515 ईस्वी में पड़ा था, जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराया था। तो इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया था? गढ़वाल पड़ गया था दोस्तों। तो 1515 में गढ़वाल क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर रखनी है कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, और उसके बाद क्वेश्चन दूसरा भी बन रहा है कि कांग्रेस में विलय कब हुआ था। तो मेन क्वेश्चन ये है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ए है 1926 में, बी है 1927 में, सी है 1916 में, और डी है 1917 में। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, जो कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था, गठन तो हुआ था आपका 1916 ईस्वी में, ठीक है। और 1917 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों। तो इसको छोड़ देंगे, अभी गठन की अगर मैं बात करूं तो वो 1916 है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का विलय किस में हो गया था? कांग्रेस में हो गया था। जबकि कुमाऊं परिषद का गठन 1916 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर से क्वेश्चन जरूर बनता है, किसी भी परीक्षा में बैठ जाएंगे हम तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? ठीक है, ये आपको पता है, नमक सत्याग्रह 1930 का महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? ऑप्शन ए है कुंती वर्मा, बी है आशा शर्मा, सी है बिस्नी देवी शाह, और डी है मंगला देवी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट जो आंसर है, नमक सत्याग्रह के दौरान जो अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके द्वारा तिरंगा फहराया गया था, तो वो ऑप्शन नंबर सी है, बिस्नी देवी शाह। और बिस्नी देवी शाह के बारे में एक चीज़ हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि बिस्नी देवी शाह स्वतंत्रता आंदोलन में पहली महिला थी जो जेल गई थी, ठीक है। पहली जेल जाने वाली उत्तराखंड की महिला भी है बिस्नी देवी शाह, और इन्होंने ही क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन के ऊपर, ठीक है, 1930 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। तो ये हिमालयी श्रेणी की बात कर रहा है कि निम्न में से हिमालय की किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? ऑप्शन ए है बाह्य हिमालय में, बी है मध्य हिमालय में, सी है बृहद हिमालय में, और डी है ट्रांस हिमालय में। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, बाह्य हिमालयी क्षेत्र में क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं। याद रखिएगा आप, जो सबसे बाह्य हिमालयी क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में भकार का उपयोग किस हेतु किया जाता है? बहुत बार पूछा जाता है ये भकार शब्द, ठीक है। ये क्षेत्रीय शब्द है, किसी भाषा में, गढ़वाली भाषा में भी कह सकते हैं और कुमाऊनी भाषा में बोला जाता है। तो उत्तराखंड राज्य में भकार का उपयोग किस हेतु किया जाता है? ए है जल संग्रहण हेतु, बी है फल रस संग्रह हेतु, सी है खाद्यान्न संग्रह हेतु, और डी है दुग्ध संग्रह हेतु, ठीक है। तो जो ये भकार का उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न संग्रह हेतु। खाद्यान्न संग्रह के लिए भकार का प्रयोग किया जाता है। भकार एक बक्से जैसा होता है, बड़ा सा, ठीक है। कहीं पर लकड़ी का बना हुआ होता है तो उसको भकार भकार बोल देते हैं, और उसमें जैसे गेहूँ, धान, इस तरीके की खाद्यान्न रखे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो भकार का प्रयोग खाद्यान्न संग्रह हेतु किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ुपाको बारहमासा, ये सॉरी 12 होना चाहिए, बारहमासा की धुन किसने बनाई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेड़ुपाकू बारहमासा, कोई भी शादी ब्याह होता है तो ये गाना बजता ही बजता है, ठीक है। तो इसकी धुन किसने बनाई थी? तो ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है महादेवी वर्मा, सी है सुमित्रा नंदन पंत, और डी है बजेंद्र लाल शाह। तो दोस्तों ऑप्शन से ही पता लग रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो सकते हैं, महादेवी वर्मा नहीं हो सकती, सुमित्रा नंदन पंत नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन बचता है डी, बजेंद्र लाल लाला शाह। बजेंद्र लाल शाह ने बेड़ुपाकू बारहमासा की धुन बनाई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बाघनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाघनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन ए है जोनसारी, बी है थारू, सी है बोक्सा, और डी है राजी। तो जो बाघनाथ देवता की जो पूजा की जाती है दोस्तों, वो की जाती है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजी जनजाति के जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? बाघनाथ देवता की क्या करते हैं? पूजा करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थान की इकाइयां हैं? एकीकृत औद्योगिक संस्थान यानी कि सिडकुल को कह रहा है ये, यानी कि किस स्थान पर सबसे ज़्यादा सिडकुल की इकाइयां हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सेलाकुई, बी है हरिद्वार, सी है सितारगंज, और डी है पंतनगर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सेलाकुई और सितारगंज में तो कम है, लेकिन हरिद्वार और पंतनगर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा सिडकुल की फैक्ट्रियां हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा एकीकृत औद्योगिक संस्थान की
इकाइयाँ हैं दोस्तों, इसको इस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है? क्योंकि दोस्तों ये धौली गंगा कई बार कंफ्यूजन करती है, एक है पूर्वी धौली गंगा और एक है पश्चिमी धौली गंगा। तो पूर्वी जो धौली गंगा है वो आपका पिथौरागढ़ में बहती है, और पश्चिमी धौली गंगा जो है वो आपका चमोली जिले में बहती है। और ये इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको चमोली पिथौरागढ़ दोनों मिल रखे हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो हो गए, लेकिन धौली गंगा जो विद्युत परियोजना है वो है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में। याद रखेंगे आप लोग, धौली गंगा जो विद्युत परियोजना बनाई गई है वो बनाई गई है पिथौरागढ़ में, यानी कि पूर्वी धौली गंगा पर, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।